हेलो जी, नमस्कार। मैं संदीप नामदेव। कैसे हैं आप सब? आज हम चर्चा करने वाले हैं महाशिवरात्रि की। सोए हुए भाग्य को जगाने और महादेव की कृपा पाने का दिन। देखिए, शिव पूजा का महत्व तो हमेशा से है। ऐसा नहीं कि खाली शिवरात्रि को है, लेकिन शिवरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है, पुराणों में बताया गया है। मुझे पता है आप सब लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जिसने भी अगर पढ़ा है तो उनको शिवरात्रि का महत्व बहुत अच्छे से पता है। अगर आप शिवरात्रि पर शिव पूजन कर रहे हैं तो शिव की विशेष कृपा आप पर होने वाली है। देखिए, शिव पूजन में आपको बहुत ज्यादा सामग्री नहीं चाहिए। एक विल्व पत्र, एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। देखिए, शिवरात्रि की महिमा का जो वर्णन है वो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। मैं आपको उसी स्कंद पुराण में से 671 नंबर पेज पर शिवरात्रि की महिमा का जो वर्णन लिखा हुआ है वह संक्षिप्त रूप से आपको सुनाता हूं। देखिए, मेरे पास है स्कंद पुराण, उसका पेज नंबर है 671। इसमें शिवरात्रि पर शिव पूजन का जो महत्व बताया गया है वह बड़ा ही अद्भुत है। ये देखिए, मेरे पास है स्कंद पुराण संक्षिप्त, और गीता प्रेस गोरखपुर से यह प्रकाशित है। देखिए, इसमें लिखा है, सूत जी कहते हैं, माघ फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो मैं मनुष्यों के लिए दुर्लभतर मानता हूं। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन, तथा परमेश्वर शिव के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभतर मानता हूं। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की विल्व पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। मतलब 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि, आपने पिछले जन्मों में कोई पुण्य अर्जित किए हैं, तभी आपको भगवान शंकर की विल्व पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है उसको जो फल मिलता है वही फल मनुष्य एक बार में विल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा करके प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो जो पुण्य इस संसार से लुप्त हुए हैं वे सभी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी यानी शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को यदि किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। जिसने एक विल्व पत्र से शिवलिंग का पूजन किया है उसके पुण्य की क्षमता तीनों लोकों में कौन कर सकता है। देखिए, इतनी महिमा स्कंद पुराण के 671 नंबर पेज पर लिखी हुई है शिवरात्रि की। तो आपको मैं यही कहूंगा कि शिवरात्रि का पूजन करें और अपने सोए हुए भाग्य को जगाएं। स्कंद पुराण के इस पेज में आपको मैंने बहुत छोटी सी क्लिप बताई है। इसके अलावा मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और आपके काम बन नहीं रहे हैं, आपके मन में बहुत सी आकांक्षा है, बहुत सी कामनाएं है, तो आप महादेव की पूजा शुरू करें। निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपके ज्योतिष अनुसार कोई ग्रह नक्षत्र खराब है या किसी ग्रह का दोष लगा है, अगर आप शिव पूजा करेंगे तो 100% वह सारे ग्रह दोष दूर हो जाएंगे। महादेव तो ऐसे देवता हैं जिनको भोलेनाथ कहा गया है और देवों के देव भी कहा गया है। जब इन्होंने रावण जैसे राक्षस को अद्भुत वरदान दिए, भस्मासुर जैसे राक्षस को भस्म करने का वरदान दिया, तो आप और हम तो साधारण इंसान हैं, थोड़ी सी भक्ति श्रद्धा से कर लीजिए। महादेव तो भोलों के नाथ है, इसलिए इनको भोलेनाथ कहा जाता है। आप एक लोटा जल श्रद्धा से चढ़ाकर तो देखिए, मेहनत का परिणाम सार्थक ना मिले तो कहना। और देवता की पूजा से तो वह मिलता है जो हमारे भाग्य में लिखा है, और महादेव की पूजा से हमें वह मिलता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा था। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि इस शिवरात्रि को महादेव की विशेष पूजा करें। और उस दिन रविवार भी है, और रविवार के कारण आपको छुट्टी भी रहेगी, तो आप अपने आसपास के शिव मंदिरों में जाए, वहां पर महादेव की पूजा करें और शिव मंदिरों की सफाई करें। निश्चित रूप से आपके जीवन का कचरा साफ हो जाएगा। जय शंकर की, हर हर महादेव।